तो चलिए हम लोग इस वीडियो में अरबी में बात करना सीखते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है मैंने ऐसा नहीं बोला। अगर आपको किसी से कहना हो मैंने ऐसा नहीं बोला तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मुक कल्लिम कीदा। आना मुक कल्लिम कीदा। आना मु कल्लिम कीदा। आना का मतलब होता है मैं या फिर मैंने। इस तरह का शब्दों के लिए आना शब्द का इस्तेमाल होता है। मुक कल्लिम यानी नहीं कहा, कीदा यानी ऐसा। आना मुकल्लिम कीदा, मैंने ऐसा नहीं कहा। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना मु सवी कीदा। आना मु सवी कीदा। आना मु सवी कीदा। आना मैं अभी बताया था आप लोगों को कि आना का मतलब मैं और मैंने इस तरह का शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है। मु सवी यानी नहीं किया, कीदा यानी ऐसा। आना मु सवी कीदा, मैंने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा थोड़ा टॉपिक को इधर उधर चेंज करके और भी शब्द बना सकते हैं। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि क्या तुम आ सकते हो, किसी से आपको पूछना हो कि क्या तुम आ सकते हो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हल अंता अकदर इजी। हल अंता अकदर इजी। हल अंता अकदर इजी। हल का मतलब होता है क्या। जब भी किसी भी शब्द को प्रश्नवाचक बनाना होता है तो वहाँ पे हल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अंता यानी तुम, अकदर का मतलब होता है सकना, और इजी का मतलब होता है आना। यानी बोले तो अकदर इजी का मतलब हो जाएगा आ सकते हो। हल अंत अकदर इजी, इसका मतलब हो जाएगा क्या तुम आ सकते हो। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि आपको यकीन है किसी भी चीज़ को लेकर, अगर अब आपको किसी से पूछना हो कि क्या आपको यकीन है, तो उस जगह पे आप इस शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यकीन है तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता फी यकीद। अंता फी यकीद। अंता फी यकीद। आंता का मतलब हो जाएगा तुम या आप। इस तरह के शब्दों के लिए आंता शब्द का इस्तेमाल होता है। फी का मतलब हो जाएगा है। यकीद का मतलब हो जाएगा यकीन। आंता फी यकीद, आपको यकीन है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो पूरा सामान लाओ, कोई भी सामान हो और बोलना हो कि पूरा का पूरा वो सामान लेकर आओ, तो उस जगह पे आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा सामान लाओ तो आप इसको अरबी में कहेंगे जिब कुल्लु अगरात। जिब कुल्लु अगरात। जिब कुल्लु अगरात। जिब का मतलब हो जाएगा लाओ या फिर दो। इस तरह के शब्दों के लिए जिब शब्द का इस्तेमाल होता है। कुल्लू यानी बोले तो पूरा या फिर सब। इस तरह के शब्दों के लिए कुल्लू शब्द का इस्तेमाल होता है। अगरात का मतलब होता है सामान। जिब कुल्लू अगरात, पूरा सामान लाओ या फिर बोले तो सब सामान लाओ। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि सब चीज़ दो, सब चीज़ दो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे जिब कुल्लु शई। जिब कुल्लु शई। जिब कुल्लु शई। जिब का मतलब हो जाएगा दो, कुल्लू का मतलब हो जाएगा सब, और शई का मतलब हो जाएगा चीज़। जिब कुल्लु शई, सब चीज़ दो। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि सब चीज़ है, आपको ये कहना हो कि सब चीज़ है, तब आप उस जगह पे बोलेंगे कुल्लु शई मौजूद। कुल्लु शई मौजूद। कुल्लु शई मौजूद। कुल्लू का मतलब हो जाएगा सब, शई का मतलब हो जाएगा चीज़, मौजूद का मतलब हो जाएगा है। कुल्ल शई मौजूद, सब चीज़ है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो मैं किस टाइम आऊँ, आपको किसी से पूछना हो मैं किस टाइम आऊँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना आई वक्त ईजी। आना आई वक्त ईजी। आना आई वक्त ईजी। आना का मतलब होता है मैं, आई वक्त का मतलब होता है किस टाइम, ईजी का मतलब होता है आना या फिर आऊँ। इस तरह के शब्दों के लिए ईजी शब्द का इस्तेमाल होता है। आना आई वक्त ईजी, मैं किस टाइम आऊँ। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर कहना हो कि तुम किसी भी टाइम आओ, तुम किसी भी टाइम आओ, तो इसको आप अरबी में कहेंगे अंतताल आई वक्त। अंतताल आई वक्त। अंतताल आई वक्त। अंता का मतलब हो जाएगा तुम, ताल का मतलब हो जाएगा आओ, आई वक्त का मतलब हो जाएगा किसी भी टाइम। अंतताल आई वक्त, तुम किसी भी टाइम आओ। या फिर दोस्तों आपको कहना हो तुम बहुत झूठे हो। किसी से अगर आपको कहना हो कि तुम बहुत झूठे हो, जैसे किसी बंदे से आप कोई बात बोले हो या फिर कुछ पूछे हो, गलत बताया हो, और आपको लग रहा है कि भाई ये बंदा झूठा है और वही चीज़ आप कहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे अंत मर्रा कज़्ज़ाब। अंत मर्रा कज़्ज़ाब। अंत मर्रा कज़्ज़ाब। अंत का मतलब हो जाएगा तुम, मर्रा का मतलब हो जाएगा बहुत, और कज़्ज़ाब का मतलब हो जाएगा झूठा। अंत मर्रा कज़्ज़ाब, तुम बहुत झूठे हो। या फिर दोस्तों आपको किसी से कहना हो सीधा बोलो इधर उधर नहीं।
किसी से आपको बोलना हो कि भाई सीधा बोलो, इधर उधर की क्यों बातें कर रहे हो, तो उस जगह पे आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधा बोलो, इधर उधर नहीं, तो आप इसको अरबी में कहेंगे कल्लिम सीधा मात मिन्ना मिन्ना। कल्लिम सीधा मात मिन्ना मिन्ना। कल्लिम सीधा मा तमिन्ना मिन्ना। कल्लिम सीधा का मतलब हो जाएगा सीधा बोलो, मात मिन्ना मिन्ना यानी इधर उधर नहीं। कल्लिम सीधा मात मिन्ना मिन्ना, सीधा बोलो इधर उधर नहीं। या फिर दोस्तों आपको कहना हो मैं थोड़ा शर्माता हूँ। मैं थोड़ा शर्माता हूँ, जैसे किसी से कोई बात ही कहना हो या फिर कुछ कहना हो, आपको ऐसे लग रहा हो कि भाई मुझे शर्म आ रही है, तो उस जगह पे आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा शर्माता हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना सोई इस्तही। आना सोई इस्तही। आना शोई इस्तही। आना का मतलब हो जाएगा मैं, शोई का मतलब हो जाएगा थोड़ा, इस्तही का मतलब हो जाएगा शर्माना। आना शोई इस्तही, मैं थोड़ा शर्माता हूँ। या फिर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से कहना हो कि तुम्हें एहतराम नहीं है। तुम्हें एहतराम नहीं है, जैसे कि कोई बंदा है, हो सकता है कि आपका एहतराम नहीं कर रहा हो या फिर किसी का एहतराम नहीं कर रहा हो, और उस जगह पे बोलना हो कि तुम्हें एहतराम नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत माफ़ी एहतराम। अंत माफ़ी एहतराम। अंत माफ़ी एहतराम। अंत का मतलब तुम या तुम्हें इस तरह का शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है। माफ़ी यानी नहीं है, एहतराम यानी एहतराम। अंत माफ़ी एहतराम, तुम्हें एहतराम नहीं है। या फिर दोस्तों इसी शब्द को थोड़ा सा अलग तरीके से बोलना हो, जैसे कि उसे किसी का एहतराम नहीं है। उसे किसी का एहतराम नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हुआ माफ़ी एहतराम अय्य नफ़र। हुआ माफ़ी एहतराम अय्य नफ़र। हुआ माफ़ी एहतराम अय्य नफ़र। हुआ माफ़ी यानी उसको नहीं है, एहतराम यानी एहतराम, अय्य नफ़र यानी किसी का। हुआ माफ़ी एहतराम अय्य नफ़र, उसे किसी का एहतराम नहीं है। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि इसे ठीक से रखो या फिर ठीक से सजाओ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा रत्तिब कोइस। हादा रत्तिब कोइस। हादा रत्तिब कोइस। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी किसी चीज़ को, सामान को या फिर कोई भी चीज़ हो, उसको सही से सजा के ठीक से रखना होता है, तो लोग कहते हैं हादा रत्तिब कोइस। हादा का मतलब हो जाएगा यह या फिर इसे, इस तरह का शब्दों के लिए हादा शब्द का इस्तेमाल होता है। रत्तिब का मतलब होता है सजाना, और कोइस का मतलब होता है ठीक से। हादा रत्तिब कोइस, इसे ठीक से सजाओ या फिर इसे ठीक से रखो। या फिर दोस्तों आपको कहना हो कि इसे थोड़ा धकेलो। इसे थोड़ा धकेलो, जैसे कि कोई भी सामान हो, थोड़ा सा उसको धक्का लगाना है, तो उस जगह पे आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे थोड़ा धकेलो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे दुफ हादा शोई। दुफ हादा शोई। दुफ हादा शोई। दुफ का मतलब होता है धकेलना, हादा यानी यह और इसे, इस तरह का शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है। शोई यानी थोड़ा। दुफ हादा शोई, इसे थोड़ा धकेलो। या फिर दोस्तों आपको कहना हो तुम चुप रहो, किसी को बोलना हो कि तुम चुप रहो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता अस्कुत। अंता अस्कुत। अंता अस्कुत। अंता का मतलब हो जाएगा तुम, और अस्कुत का मतलब हो जाएगा चुप कराना किसी को या फिर चुप होना। अंता अस्कुत, तुम चुप रहो। या फिर दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से कहना हो कि तुम बोलो क्या है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता कल्लिम एसफी। अंता कल्लिम एसफी। अंता कल्लिम एसफी। अंता का मतलब हो जाएगा तुम, कल्लिम का मतलब हो जाएगा बोलो या फिर कहो, एसफी यानी क्या है। अंता कल्लिम एसफी, इसका मतलब हो जाएगा तुम बोलो क्या है या फिर तुम कहो क्या है। इस तरह का शब्दों के लिए अंता कल्लिम एसफी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।